अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिराम साहित्यिकी के इस YouTube मंच से मैं उमेश महादोशी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज मंगलवार है और मैं प्रस्तुत हूँ लेकर संक्षिप्त पुस्तक चर्चा। आज की पुस्तक है सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर सुधा गुप्ता जी की का हायगा संग्रह हायगा आनंदिका। किंतु चर्चा से पहले एक निवेदन। अभिराम वाणी आपका अपना मंच है। आपकी रचनात्मकता को पाठकों तक पहुंचाने में आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने परिचित साहित्य प्रेमियों में अभिराम वाणी की चर्चा करें, इसे सब्सक्राइब करने और इसका अवलोकन करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। यदि आपने स्वयं अभी तक इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे भी निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। और यदि आप अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से हमारी टीम का उत्साहवर्धन होगा। हम और अच्छा काम करने के लिए उत्साहित होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर सुधा गुप्ता जी के हायगा संग्रह हायगा आनंदिका पर। चांद है भला कुटिया को नहला दूध में हंसा। आसमान के एक कोने से घास फूस की बनी कुटिया की ओर झांकते चांद के दृश्य चित्र पर अंकित ये पंक्तियां एक प्राकृतिक दृश्य का सुंदर सा चित्रण प्रतीत होती हैं। लेकिन मुझे लगता है इस हायगा में सुधा दीदी आज के समय को अपने बचपन और युवावस्था के समय की बगिया में खींच कर ले जाना चाहती हैं। चांद का भला होना इतना कि कुटिया को दूध से नहलाकर खुशी प्रकट करे, उस समय में जीवन व्यवहार का एक सामान्य विषय हो सकता था, लेकिन आज रेखांकित करने योग्य विशेष विषय है। समय इतना तो बदल ही चुका है। उस समय और आज के समय में अंतर करेंगे तो बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हमारे सामने होंगी जो आज या तो किताबों में उपलब्ध होती हैं या विशेष स्थानों व संरक्षण गृहों में। सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर सुधा गुप्ता जी के हायगा संग्रह हायगा आनंदिका में ऐसे दृश्य चित्रों और उन पर अंकित हायकुओं में भाव चित्रों की भरमार है, जिनका एहसास हमारी आँखों और अंतर्मन दोनों में गहरी और कभी न बुझने वाली प्यास जगा देता है। कुछ उदाहरण देखें और विचार करें। चिड़िया रानी, 4 कनी बाजरा, 2 घूंट पानी। एक और उदाहरण है, उमंग भरी शाखों पे गिलहरी, उड़न परी। तीसरा उदाहरण देखें कि धूप जल में आंखें मूंद नहाते ठिठुरे पंछी। मन को अंदर तक लुभा जाने वाले ऐसे दृश्यों का एक बड़ा परिदृश्य सुधा दीदी अपने काव्य में लगातार प्रस्तुत करती हैं, तो उनका प्रकृति प्रेमी मन कहीं न कहीं आज के यथार्थ परिदृश्य से जनित क्षुब्धता को छुपाकर हमें ये एहसास कराता ही है कि हम कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। प्रकृति से हमने स्वयं को कितना दूर कर लिया है। कभी मैंने भी पिरोई थी उम्मीद,
पीले फूलों से। कभी मैंने भी पिरोई थी उम्मीद पीले फूलों से, कहकर वह फिर प्रकृति माँ से मिले उपहारों को स्मृतियों में उतारने लग जाती है। बड़े खूबसूरत उदाहरण हैं ये। धूप के छंद रचे नई कविता, धान के फूल। मेघ मुट्ठी में कैद चांद फिसला, निकल भागा। एक और उदाहरण देखें कि कुशल शिल्पी पेड़ पर लटकी बयां की बस्ती। कुशल शिल्पी पेड़ पर लटकी बयां की बस्ती। और एक उदाहरण ये भी देखिए कि नीले घाघरे घटाओं की छोरियां इतरा रही। घटाओं की छोरियां जैसी प्रकृति प्रेम की ताजगी, अनेक आकर्षक उपमाओं की उपस्थिति सुधा दीदी की कविता को ऊंचाइयों पर ले जाने का वाहक हमेशा से रही है। इन कुछ उदाहरणों में देखिए, दूज का चांद कटे नाखून जैसा साफ सफेद। इस हाइगा में दूज के चांद की उपमा कटे नाखून से की गई है। दिखा लो छिपा दुध मुहा दांत वो दूज का चांद। इसमें दुध मुहा दांत की उपमा दूज के चांद से की गई है। और मुखड़े धुले धूप चाय मांगते ये फूल बच्चे। इसमें धूप की चाय से और फूलों की बच्चों से तुलना की गई है, उपमा की गई है। ये उपमाएं बेहद अनूठी हैं। इन तमाम उदाहरणों में हायकू को हाइगा का रूप देते हुए जिन रेखा चित्रों का सृजन किया गया है, उनकी सादगी और स्वाभाविकता में छुपा सौंदर्य मन भावन है। ये चित्र मर्मज्ञ चित्रकार श्रीमती निरुपमा जी ने बनाए हैं। मैं आगे बात करने से पहले आपको इस संग्रह का एक दृश्य और इसमें हायकुओं के साथ बने हुए चित्रों पर एक नज़र डालिए। ऐसे एक से एक खूबसूरत चित्र हैं इसके अंदर, जिन पर हायकू लेख सृजित किए गए हैं और उनके भावों का सामंजस्य चित्र और हायकू दोनों में दिखाई देता है। हायकू का उसके भावार्थ के साथ सामंजस्यपूर्ण चित्र पर प्रदर्शित रूप होता है। एक रचना हायकू के रूप में बिना चित्र सानिध्य के और हाइगा के रूप में चित्र सानिध्य के साथ लगभग एक जैसा भावार्थ देती है, लेकिन उसके सौंदर्य, प्रभाव और संप्रेषण में अंतर जरूर आ जाता है। इस दृष्टि से हाइगा निसंदेह हायकू रचनाशीलता की
बड़े कैनवास वाली कड़ी है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर सुधा दीदी ने संग्रह की भूमिका में स्वयं प्रश्न उठाया है कि हाइगा में काव्य रचना यानी हाइकू, चित्र और हस्तलिपि तीनों एक ही व्यक्ति द्वारा सृजित हों तो ही श्रेष्ठतर होगा। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा सृजित चीज़ों के मिलने से बनी रचना में भावांतर की गुंजाइश तो रहती ही है। सृजक के रूप में केवल हाइकूकार का नाम देना, जैसा कि सामान्यतः हो रहा है, भी न्यायसंगत नहीं लगता। इस तथ्य पर तमाम रचनाकारों को निर्णयात्मक विचार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में चित्रकारों द्वारा आजकल सृजित किए जा रहे कविता पोस्टर, क्षणिका पोस्टर, लघु कथा पोस्टर जैसे प्रयोगों, जहां कविता के साथ कवि का नाम और पोस्टर सृजक के रूप में चित्रकार का नाम जाता है, इसको ध्यान में रखा जा सकता है। हाइकू और उसकी सहधर्मी काव्य विधाओं के सृजन में और प्रसार में डॉक्टर सुधा गुप्ता जी का योगदान अप्रतिम है। इन विधाओं के अध्ययन, मनन और उनसे जुड़ी स्थापनाओं पर भी उन्होंने सर्वाधिक और सार्थक कार्य किया है। हाइगा आनंदिका के माध्यम से हाइगा पर उनका व्यापक दृष्टिकोण और इसे समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान हमारे सामने है। चूँकि इस संग्रह में शामिल हाइगा किशोर व छात्र छात्राओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए सृजित और चयनित किए गए हैं। आशा है इन हाइगा के माध्यम से उनकी काव्य प्रतिभा को उभारने और उनमें प्रकृति को जानने समझने की दृष्टि के विकास के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति अवश्य होगी। संग्रह में चित्रांकन, रचना सृजन और हस्तलिपि तीनों आकर्षक और प्रशंसनीय हैं। यह संग्रह निसंदेह हाइगा की लोकप्रियता में वृद्धि करेगा। इस संग्रह का प्रकाशन निरुपमा प्रकाशन, जिनका पता है 506/13 शास्त्री नगर, मेरठ 254004, उत्तर प्रदेश ने ₹240 के मूल्य पर किया है। धन्यवाद। नमस्कार।